सभी प्यारे दोस्तों को अनुसर का नमस्कार। यूपीपीईटी की प्रिपरेशन करने वाले साथी और साथ ही साथ जो बिहार एस्टेट की प्रिपरेशन करने वाले साथी हैं, ये सभी हमारी इस वीडियो पर विशेष तौर से ध्यान दें, क्योंकि आज हम लोग प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं टेस्ट सीरीज से जुड़ी हुई। अगर टेस्ट सीरीज आपको लगती है कि सर कैसी टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराएंगे और टेस्ट सीरीज में क्या क्या होगा, ये चीज़ें आज आपको इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर करेंगे। कोई टेंशन नहीं लेनी है और बिल्कुल मस्ती के साथ हमारे साथ बने रहना है। हम आपको बताएंगे कि आखिरकार क्या क्या होगा इस टेस्ट सीरीज में। समझिएगा, नंबर वन, सबसे पहले तो जितने भी चैप्टर्स चाहे बीपीएससी के हों या यूपीपीजीटी के हों, यानी कि ये टेस्ट सीरीज हम जो अप्लाई करने जा रहे हैं, ये कहाँ कहाँ अप्लाई होगी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नंबर वन, सबसे पहले हम नाम लेंगे यूपी पीजीटी एग्ज़ाम्स का, यानी कि ये यूपी पीजीटी एग्ज़ाम्स के लिए भी हेल्पफुल होगी। यानी यूपी पीजीटी एग्ज़ामिनेशन में ये टेस्ट सीरीज़ बहुत ही काम करेगी, ये बात ध्यान दीजिए, बहुत ही काम करेगी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी बनेगी सीरीज़। क्योंकि इस सीरीज़ से सबसे बड़ा बेनिफिट हमें ये होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। एक बात तो आपको ये ध्यान देनी, ये टेस्ट सीरीज जो है वो अगर हम बीपीएससी के एग्जामिनेशन की बात करें तो बीपीएससी के एग्जामिनेशन में भी बहुत हेल्पफुल होगी। और यही टेस्ट सीरीज अगर मैं देखता हूं तो डी ट्रिपल एस बी में भी अवेलेबल रहेगी, यानी D8+B के लेवल के क्वेश्चंस भी इसमें डिस्कशन किए जाएंगे। एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि जितनी ऑल ओवर इंडिया की एग्जामिनेशन है उनको ध्यान रखते हुए, जैसे एनबीएस के लिए अगर आपको ज्वाइन करना है, अगर आपको केबीएस के लिए ज्वाइन करना है, इन सभी एग्जामिनेशन में ये पूरी हेल्प करेगी आपकी ये टेस्ट सीरीज़। कारण आपको बताते हैं कि ये टेस्ट सीरीज हमने उन क्वेश्चंस के बेस पर लेकर के चले हैं जो इन्हीं एग्जामिनेशंस को कंडक्ट कराती है, तो वहीं से हमने इन सभी क्वेश्चंस को भी जो है वो ऑटो किया हुआ है। दूसरी चीज़ आपको बताएं, इस टेस्ट सीरीज में क्या क्या हम लोग उपलब्ध कराएंगे और क्या क्या चीज़ें देंगे। नंबर वन, जैसे कि मान लीजिए, अगर मैं सिंपली बात करता हूँ, एक एग्जाम्पल लेकर के बात करता हूँ आपसे कि नंबर वन क्या होगा। ए स्लॉट जो होगा हमारा वो चैप्टर वाइज होंगे, और चैप्टर वाइज कितने होंगे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। चैप्टर वाइज सीरीज होगी और चैप्टर वाइज में आपको यहाँ पर एवरी चैप्टर, यानी कि चैप्टर वाइज सीरीज होगी, और चैप्टर वाइज सीरीज में हर चैप्टर से आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो क्वेश्चन होंगे चैप्टर वाइज सीरीज में 50 क्वेश्चंस पर चैप्टर हम लोग चलेंगे। 50 क्वेश्चंस में प्लस माइनस 10 5 हो सकते हैं। 50 क्वेश्चंस पर चैप्टर हमारा चलेगा, और ये प्लस माइनस 10 क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रहा हूँ, ये संभावना हो सकती है कि 10 बढ़ भी सकते हैं, 60 हो सकते हैं, 65 हो सकते हैं, 72 हो सकते हैं और 40 भी हो सकते हैं। ये वेरिएशन आ सकता है, संभावनाएं हैं, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द चैप्टर। दूसरी बात समझिएगा, बी चीज इसमें मैं क्या ऐड करने जा रहा हूँ वो समझिएगा। उसके बाद चैप्टर वाइज, अब मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि चैप्टर के नाम लिखे जाएंगे, जैसे कि मैं सीरीज को बहुत प्रॉपर वे में रखूंगा, यानी कि चैप्टर के नेम रहेगा। सपोज कर लेते हैं कि मैंने पहली सीरीज जो है वो सम बेसिक कंसेप्ट की उठाई, तो यहाँ पर सम बेसिक कंसेप्ट चैप्टर का नाम रहेगा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट का नाम रहेगा, और जो कॉन्सेप्ट रहेगा, जो क्वेश्चंस कराए जाएंगे, उसी के नीचे फोल्डर में लगे रहेंगे इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ। पीडीएफ आपको ऐप में डाउनलोड मिलेगी, पीडीएफ आप में ऐप में डाउनलोड मिलेगी, इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि अब दूसरा चैप्टर हमने उठाया, और दूसरा चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मान लीजिए हमने दूसरा चैप्टर उठाया और शुरुआत कर दी यहाँ से स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम अब चाहे कहीं भी देखिए आप, स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो हर जगह है, चाहे वो एनबीएस में देखो, केबीएस में देखो, डी ट्रिपल एस बी में कहीं भी देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम को देखोगे तो इसके भी मैं आपको 50 क्वेश्चंस कराऊंगा, तो यहाँ पर 50 क्वेश्चंस चलेंगे, यहाँ पर 50 क्वेश्चंस चलेंगे। पूरी सीरीज जो है वो बम्पर आपका काम करेगी। हर चैप्टर की बात करता चल रहा हूँ, इसी तरीके से अब चैप्टर के नाम भी आपको बताता चल रहा हूँ। जैसे कि थर्ड पर चले आइए, तो यहाँ पर आ गया आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो अगर मैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की बात करता हूं तो यहाँ पर भी आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। इसी तरीके से केमिकल बॉन्डिंग में चले आइएगा, केमिकल केमिकल बॉन्डिंग में चले आना, तो केमिकल बॉन्डिंग में भी हम आपको 50 क्वेश्चंस देंगे। अब देखिए क्या आपको बेनिफिट मिलेगा, यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इसी के आगे, केमिकल बॉन्डिंग के आगे हम लोग चल लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है
थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि अगर हम केमिकल बॉन्डिंग के बाद चलते हैं तो यहाँ थर्मोडायनेमिक्स पर चलते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स हमारे लिए लेकर के आएगी 50 क्वेश्चंस। अब यहाँ पर 6 चैप्टर हमारे पास में चल रहा है इक्विलिब्रियम। अब ये इक्विलिब्रियम दो हिस्सों में हमारे साथ में है। इक्विलिब्रियम हमारे पास में दो पार्ट में है, इक्विलिब्रियम 1 और 2। तो यहाँ पर हम आपको 50 प्लस 50 कर देंगे, यानी कि 100 क्वेश्चंस यहाँ से दे देंगे, है ना। फायदा टेस्ट सीरीज का एकदम 100% आपको बेनिफिट इस चैप्टर से मिलेगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज मैंने ये तैयार करवाई है और हर चैप्टर का एकदम प्रॉपर रहेगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। 7th पर चले आइए। इक्विलिब्रियम दोनों हिस्सों में है, दोनों हिस्सों के पार्ट आपको मिल जाएंगे। केमिकल बॉन्डिंग हो गई, पीरियोडिक टेबल हो गई, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, ये सभी चैप्टर आपको मिलेंगे। फिर इसके बाद एस ब्लॉक पर चले आइएगा। एस ब्लॉक, अगर एस ब्लॉक में बात करते हैं तो यहाँ पर भी हम आपको कम से कम 100 प्लस क्वेश्चंस देंगे, 100 प्लस क्वेश्चन देंगे, क्योंकि इसमें एस ब्लॉक में एल्कलाइन अर्थ मेटल और एल्कली अर्थ मेटल है। दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे इसे, और दो हिस्सों में डिवाइड करके भी अगर मैं लाता हूँ इसे तो यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चंस मिलने के पूरे चांस हैं, क्योंकि एक टॉपिक इसमें एल्कली मेटल है, एल्कली मेटल है यहाँ पर, एल्कली मेटल है, और यहाँ पर आपका दूसरा टॉपिक एल्कलाइन अर्थ मेटल है, एल्कलाइन अर्थ मेटल है। तो अगर इन दोनों चैप्टर्स को देख लेते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इन दोनों चैप्टर्स को देख लेते हैं तो 50-50 में दोनों को ले जाऊंगा, यानी कि 100 क्वेश्चंस आपको सॉलिड बिल्कुल 100% दूंगा, कोई दिक्कत यहाँ नहीं दूंगा आपको। इस तरीके से चले आइए, एस ब्लॉक कंटिन्यू हो जाएगा। इसी में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी शामिल करूंगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी यहीं पर चले जाएंगे, ये बात भी आपको ध्यान देनी पड़ेगी। इसी के साथ में रेडॉक्स चैप्टर आएगा, यानी कि रेडॉक्स में चले आइए। तो यहाँ पर मैं हेडिंग बना देता हूँ आपका रेडॉक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, रेडॉक्स एंड इलेक्ट्रो, इनमें क्वेश्चंस आपको बढ़ा करके दूंगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और रेडॉक्स दोनों मर्ज किए दे रहा हूं, और दोनों के क्वेश्चंस लगभग और लगभग आपको यहाँ पर 60 से 70 क्वेश्चंस की स्लॉट आपको मैं दूंगा। क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे होंगे और क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट भी होंगे और आते भी एग्जामिनेशन में। इसके बाद रेडॉक्स के बाद चले आइएगा, यहीं पर पी ब्लॉक के कुछ टॉपिक हैं। तो पी ब्लॉक अगर मैं पूरा ही उठाऊंगा यहाँ पर, तो पी ब्लॉक अगर मैं पूरा उठाता हूँ तो पी ब्लॉक में ये जान लीजिए आप, पी ब्लॉक अगर मैं पूरा उठाऊंगा तो यहाँ पर पी ब्लॉक 13 ग्रुप से शुरू होगा, 13, 14, 15, 16 और 17। अगर इन सब की बात करूं तो 1, 2, 3, 4, 5 लगभग मैं आपको यहाँ पर 200 क्वेश्चंस देने की उम्मीद रखूंगा। 200 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको दूंगा। ये वीडियो मेरी सेव कर लीजिएगा, अगर ऐसा ना हो तो तुरंत फ़ोन करके टोकिएगा कि सर आपने यहाँ पर कम क्वेश्चंस दिए हैं, लेकिन मैं आपको जो रेंज बता रहा हूँ वही रेंज रहेगी। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। 10 पॉइंट है जिस, यहाँ पर हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कम से कम आपको 100 क्वेश्चंस का स्लॉट दूंगा, 50 प्लस 50 यहाँ पर भी दूंगा। इंपॉर्टेंट जहाँ पर ज़रूरत है चीज़ें आपको भरपूर मिलेंगी। इसके बाद 11th पॉइंट पर चले आइए, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में भी आपको 100 प्लस क्वेश्चंस ही दूंगा, 100 प्लस क्वेश्चन दूंगा। हाइड्रोकार्बन में भी आपको 100 प्लस क्वेश्चन ही दूंगा और बेस्ट क्वेश्चन दूंगा, ये भी बात आपको बता देता हूँ। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कहीं ना कहीं। उसके बाद 12th पॉइंट पर आ जाइए। 12th पॉइंट में आपको आइसोमेरिज्म पर भी आपको सेपरेट क्वेश्चन दे दूंगा। आइसोमेरिज्म पर आपको 50 क्वेश्चंस दे दूंगा। इसी तरीके से 13 पर चले आइए, आईयूपीएसी पर भी आपको लगभग 15 क्वेश्चंस करा दूंगा, यानी कि 50 क्वेश्चन करा दूंगा, सॉरी 50 क्वेश्चन कराऊंगा दोनों में। इसी तरीके से अगर आप चले आते हैं नेक्स्ट, आप 14 पर चले आइए, हम आपको सॉलिड स्टेट में लेकर चलते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं सॉलिड स्टेट। अब ये सॉलिड स्टेट जो है ये भी 50 क्वेश्चन का दायरा में दूंगा आपको। 15 पॉइंट पर चले आइए, यहाँ पर सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में आपको मैं 50 क्वेश्चन दूंगा, 50 क्वेश्चन सॉल्यूशन में दूंगा। इसी तरीके से 16 पर आइए, यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स इलेक्ट्रो मैंने ऊपर कवर कर दी है। केमिकल काइनेटिक्स पर चले आइए, और केमिकल काइनेटिक्स में भी मैं आपको क्वेश्चन 50 ही दूंगा। 17 पर चले आइए, मेटलर्जी आ जाती है और सरफेस केमिस्ट्री। यहाँ मेटलर्जी में भी आपको मैं 50 क्वेश्चन दूंगा, 50 क्वेश्चंस चलेगा। और 16 यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करके पूरा आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो 16 यहाँ पर सरफेस केमिस्ट्री में मैं आपको लगभग और लगभग मान के चलिए यहाँ पर मैं 100 क्वेश्चंस का दायरा लेकर के चलूंगा, क्योंकि यहाँ पर दो पार्ट है, एक तो एड्जॉर्प्शन है और साथ ही साथ यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन
क्वेश्चन भी है तो वो संभावना भी आपको यहाँ पर दिखाई दे सकती है। 17 पॉइंट पर चले आइए तो यहाँ पर रिमेनिंग पी ब्लॉक मैंने ऊपर डिस्कशन कर लिया है। डी एंड एफ ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक में भी अगर मैं आपकी मदद करूँगा तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन से कम नहीं दूंगा। कोऑर्डिनेशन पर चले आइए, कोऑर्डिनेशन पर चले आइए तो यहाँ पर 18 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पर आइए, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पर चले आइए तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पर भी आपको 50 क्वेश्चंस दूंगा और बेस्ट क्वेश्चन दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। इसके बाद चले आते हैं, देखिए मैं आपको दिखा देता हूं कि यहाँ पर हम लोग 19th पॉइंट पर चल रहे हैं। 19th हमारा होगा हेलो एल्केन, हेलो एरीन, हेलो एल्केन होगा, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन होगा, हेलो एरीन होगा। यहाँ पर भी आपको 50 का स्लॉट दूंगा। 20 पर चले आइए, एल्कोहल फिनॉल ईथर, एल्कोहल्स फिनॉल्स ईथर पर चले आइए और एल्कोहल्स फिनॉल ईथर पर भी आपको 50 क्वेश्चन दूंगा। इसके बाद चले आए आप 21 एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पर चले आइए। कार्बोक्सिलिक एसिड इस चैप्टर में भी आपको लगभग 100 क्वेश्चन का स्लॉट आपको दूंगा, 100 क्वेश्चन का स्लॉट दूंगा आपको। 22 पर चले आइए, एमीन्स, एमीन्स में भी मैं आपको चैप्टर कम से कम 50 क्वेश्चन 100% प्रोवाइड करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है और जो चीज़ आपको बोल रहा हूँ वो चीज़ आपको मिलेगी। 23 पर चले आइए, यहाँ पर बायोमोलिक्यूल आ जाता है। बायोमोलिक्यूल में मैं आपको 50 क्वेश्चंस निश्चित तौर से दूंगा। पॉलीमर पर चले आइए, पॉलीमर में भी मैं आपको 50 क्वेश्चन दूंगा। पॉलीमर में चले आइए, पॉलीमर से भी 50 क्वेश्चन आपको देने की पूरी मेरी चाहत है और यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पर चले आइए, टॉपिक नंबर 25 पर, यानी ड्रग्स पर मैं चलता हूं। ड्रग्स पर, और ड्रग्स पर भी मैं आपको 50 क्वेश्चन दूंगा और साथ में यहाँ पर 26 में डाइस पर भी आपको 50 क्वेश्चंस दूंगा। 50 क्वेश्चन, यहाँ पर 40 हो सकता है, संभावना पूरी है यहाँ पर कि 40 होने की, और क्योंकि डाइस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते इसलिए डाइस पर 50 मैक्सिमम हो पाएंगे। इसके बाद 27 पर चले आइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका आपको इंतजार रहेगा। स्पेक्ट्रो पर क्वेश्चन आपको बहुत कम मिलते हैं, फिर भी स्पेक्ट्रो केमिस्ट्री पर भी मैं आपको लगभग 40 से 50 क्वेश्चन दूंगा। 40 से लेकर के 50 क्वेश्चन स्पेक्ट्रो पे दूंगा। 28 पे आपको पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन पे चले आइए, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर भी आपको मैं क्वेश्चन 50-60 दे दूंगा, आराम से 60 भी हो सकते हैं, संभावना पूरी है। इसके बाद हेट्रो न्यूक्लियर कंपाउंड पे चले आइए, हेट्रो न्यूक्लियर कंपाउंड, हेट्रो न्यूक्लियर पर भी आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब एररलेस क्वेश्चन होंगे और आपको बेस्ट प्रैक्टिस के साथ में दूंगा। तीसरी टॉपिक आपकी जो इम्पोर्टेंट है वो फोटो केमिस्ट्री, फोटो केमिस्ट्री पर भी लगभग आपको 40 क्वेश्चन की उम्मीद मैं करूंगा। फोटो केमिस्ट्री पर भी 40 क्वेश्चन की उम्मीद मैं जताऊंगा कि यहाँ से इतने क्वेश्चन मैं आपको दे पाऊँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऊपर डिस्कशन कर दिया। रेडियो एक्टिविटी पर भी आपको क्वेश्चन दूंगा। रेडियो एक्टिविटी अगर नोट कर पा रहा हूँ तो यहाँ पर भी लगभग 50 क्वेश्चन मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो ये मिसलेनियस टॉपिक जो छूटते हैं 32, अगर कुछ टॉपिक जैसे बीच बीच में मान लीजिए कोई अगर टॉपिक रह जाता है, कोई आपको लगता है कि ये टॉपिक इंक्लूडेड है सर आप इसमें क्वेश्चंस, तो अगर उसमें कोई भी टॉपिक आपका रेस्ट रह जाता है तो मैं उस टॉपिक को भी डिस्कशन करूंगा, उस टॉपिक में भी 50 क्वेश्चन ही दूंगा। ये मुझे जो टॉपिक लाइन से रिदम में है, जो टॉपिक एक बेस्ट टॉपिक्स में गिने जाते हैं, उन टॉपिक्स को मैंने कंसीडर किया और कंसीडर करने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने 50 क्वेश्चन का। अब मिसलेनियस में चले आइए, मिसलेनियस में मैं आपको लगभग और लगभग 500 क्वेश्चंस यहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा बेस्ट क्वेश्चन के साथ में। अब चले आते हैं, ये स्लॉट तो हमारा पूरा हो जाता है, यानी कि अगर मैं देखता हूँ कि 32 चैप्टर हैं, 32 में से मैंने 100 कहाँ कहाँ लिए मैं आपको दिखाई देता हूँ। 100 मैंने कहाँ कहाँ कंसिडर किया, 1 2 ये हो गए, 1 2 3 ये हो गया आपका, 3 हो गया 3, और 4 5 हो गया, 5 1 6 हो गया 6, और 7 हो गया 7 1 8 हो गया, यानी कि 8 टॉपिक मैंने 100 वाले कंसिडर किए। तो 32 में से आप 8 घटा दीजिए, यानी कि 24 टॉपिक जो हैं। अब आप समझिएगा 24 टॉपिक, 24 गुणा 50 और आपके 8 गुणा 100, 8 गुणा 100 प्लस ही चलेगा, माइनस नहीं चलेगा। तो यानी कि यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 0
5 चौको 20 का 0, 5 दूनी 10 और आपका 5 चौको 20 का 0, 5 दूनी 10 और 2 12, 1200 क्वेश्चन तो चैप्टर से आपको मिल जाएंगे और 800 क्वेश्चन आपको और चैप्टर से मिल जाएंगे। ये टोटल आपके 2000 क्वेश्चन यहाँ पर मर्ज हुए, 2000 प्लस ये 500 क्वेश्चन ले लेते हैं, सॉरी यहाँ 400 लीजिए क्योंकि 32 हमने यहाँ कंसीडर कर लिया है, तो यहाँ पर 100 चलेगा इसमें, तो 400 बचा, तो प्लस आप 400 क्वेश्चन ये ले लीजिए। 40-50 की रेंज में आसपास, कहीं पर 60 भी है तो मैंने 50 ही काउंट कर लिया है। तो ये आपके 2400 क्वेश्चन, 2400 क्वेश्चन का स्लॉट आपको, 2400 क्वेश्चन का स्लॉट मैं आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा हूँ कि मैं 2400 क्वेश्चन का स्लॉट आपका बुक कर रहा हूँ। एक बात, अब 2400 क्वेश्चन तो ये आपको दूंगा और साथ ही साथ आपको मैं कराऊंगा 3 स्लॉट अलग से केमिस्ट्री के, यानी कि अगर मैं केमिस्ट्री को डिवाइड कर देता हूं तो ये मिक्सचर स्लॉट होगा, ये मिक्सचर स्लॉट होगा और इस केमिस्ट्री के मिक्सचर स्लॉट में मैं आपको 3 हिस्सों में डिवीज़न दूंगा। वो 3 हिस्से क्या होंगे? वो 3 हिस्से क्या होंगे? नंबर 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पहले चाहे फिजिकल ले लेना चाहे ऑर्गेनिक, जो चाहे वो लेना। ऑर्गेनिक हो गया, फिर आपका इनऑर्गेनिक हो गया, जो आप बताओगे उसके हिसाब से पहले करा देंगे, और उसके बाद हो गया आपका फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री प्लान क्या है हमारा टेस्ट सीरीज़ का वो आपको मैंने पूरा समझा दिया है और इसी प्लान के मुताबिक हम लोग काम भी करेंगे और ये प्लान आपका बहुत ज़बरदस्त होगा। इस प्लान में आप खरे अगर उतर जाते हैं ना तो फिर ये मान के चलिएगा कि एग्जामिनेशन में आपको बहुत ही भरपूर मदद आपको मिल जाएगी और मज़ा भी आ जाएगा, निश्चित तौर पर मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैं यहाँ पर स्लॉट ले रहा हूँ, 200 क्वेश्चन का स्लॉट ऑर्गेनिक से उठाऊंगा, 200 क्वेश्चंस का, 200 का क्वेश्चन का स्लॉट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से उठाऊंगा और 200 क्वेश्चन का स्लॉट आपका ये दो सेट बनाऊंगा 100 के, यानी 100 के सेट ए होगा, सेट बी होगा, यहाँ पर भी सेट ए होगा, यहाँ पर भी आपका सेट बी होगा, यहाँ पर भी सेट आपका ए होगा, यहाँ पर भी सेट आपका बी होगा। तो मस्त आपके दो सेट तैयार हो जाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनके भी दो सेट आपको ज़बरदस्त मिल जाएंगे, टेंशन आप बिल्कुल नहीं लीजिएगा। जब अब आपके सामने 600 क्वेश्चन ये हो गया, नहीं अभी हमने आपको 2400 ऊपर दिखाए, 600 3000 क्वेश्चन हो गए। अब आपके चलेंगे यहाँ पर मॉक टेस्ट, यानी कि मॉक टेस्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो मॉक टेस्ट मैंने बोला है आपको 10 मॉक टेस्ट दूंगा, 10 मॉक टेस्ट दूंगा। मॉक टेस्ट आपके यानी 100, ईच मॉक टेस्ट कंटेन 100 क्वेश्चन, तो ईच मॉक टेस्ट जो होगा, यहाँ लिख देता हूँ, ईच मॉक टेस्ट जो होगा, ईच मॉक टेस्ट आपको 100 क्वेश्चंस देगा, 100 क्वेश्चंस देगा। तो अगर मैं 10 क्वेश्चन यानी कि 100 इंटू 10 कर देता हूँ तो 1000 क्वेश्चन आपके ये हो जाते हैं, 1000 क्वेश्चन आपके ये हो जाते हैं। तो टोटल आपका यानी कि जो चैप्टर वाइज हुआ, चैप्टर वाइज से आपको मिला, चैप्टर वाइज से आपको जो मिला वो चैप्टर वाइज से आपको 2400 क्वेश्चन मिला, 2400 प्लस मिलेगा, कम नहीं मिलेगा, 2400 प्लस। उसके बाद आपको केमिस्ट्री के पर्टिकुलर क्वेश्चन, केमिस्ट्री के पर्टिकुलर सेपरेट केमिस्ट्री है ना, डिवाइड केमिस्ट्री जो है वो आपको 600 है, तो ये भी 600 प्लस मिलेगी, माइनस नहीं मिलेगी। इसी तरीके से मॉक टेस्ट भी अगर आप देखेंगे तो मॉक टेस्ट भी आपको जो मैंने 10 दिए हैं ये 12 भी हो सकते हैं, तो ये आपको मॉक टेस्ट भी 1000 क्वेश्चन का मिलेगा। यानी टोटल मिला करके आपको यहाँ पर क्वेश्चन लगभग 4000 प्लस क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जो लगभग और लगभग 5000 की गिनती में कन्वर्ट कर दूंगा। अभी मेरा वादा आपसे यही है कि आप इस टेस्ट सीरीज को 1000 क्वेश्चन, अगर समय मिलेगा तो प्रैक्टिस चलती रहेगी, रुकेगी तो है नहीं, तो इस तरीके से हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। बेस्ट प्लान्ड प्रैक्टिस है। अगर आप चाहते हो इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना तो डिस्क्रिप्शन लिंक में चले जाइए, टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस पीजीटी टेस्ट सीरीज है उसको ज्वाइन कर लीजिए, वो सभी के लिए बहुत ही बेनिफिट है। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो फिर इस टेस्ट सीरीज का मौका आपको नहीं छोड़ना चाहिए और उम्मीद करता हूं कि 5 जुलाई से हम लोग शुरू कर देंगे। यानी टेस्ट सीरीज की जो टाइमिंग है वो 5 डेट है जो 5 जुलाई 2024 से शुरू होगी और ये टेस्ट सीरीज मोस्ट प्रोबेबली दिन में शुरू होगी, यानी कि दिन का मतलब है कि नियरली 4 to 5 टाइम होगा या 5 to 6 PM होगा, ये टाइम लगभग और लगभग होगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, 94 73 70 27 11। टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने से पहले आप चाहें तो हमसे बात भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो प्लान टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करिए और आपको लगता है उचित है तो ज्वाइन जरूर करिएगा, बेनिफिट आपको 100% होगा। थैंक यू।